सचिव हैं और भाई भी इसे धृतराष्ट्र को समझाया अधर्मी से त्याग दो, लेकिन नहीं समझ में, पुत्र मोह में थे। दुर्योधन ने सुना तो कहे दासी पुत्र को देखो, हमारे यहीं खाता है, हमारे टुकड़ा खा के बड़ा हुआ, हमारे विरोध में बोला, धक्का दे के निकाल दो इसे। विदुर जी में सामर्थ्य की कमी नहीं थी, सैन्य बल भी इनके साथ में था। अगर विदुर जी चाहे तो एक इशारा करते, सेना दुर्योधन को कारागार में डाल देती, लेकिन नहीं, साधु वो है जो झगड़े में न पड़े, जहां झगड़ा हो वहां से चले जाना ही ठीक है। विदुर जी ने कहा दुर्योधन धक्का देने की जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाता हूं। और श्री विदुर जी महाराज चले गए। कैसे गए? बोले सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, गए तो जरूर, पर कौरवों के सारे सुकृत लेके चले गए, पुण्य लेके चले गए। भैया कोई साधु पुरुष, कोई भक्त अगर हमारे दरवाजे से अपमानित होके जाएगा तो ध्यान रखना ऐसे ही नहीं जाएगा, हमारे जीवन के सारे सुकृत ले जाएगा, सारे पुण्य ले जाएगा। इसलिए भक्तों की सेवा बने करो, न बने तो प्रणाम कर लो, पर अपमान मत करो। भगवान भक्त के अपराध को, भक्त के अपमान को सहन नहीं करते, क्योंकि भगवान कहते हमारा मान भले ही टल जाए, मेरा मान टले टल जाए, पर भक्त का मान टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान कहते मेरा मान टले पर भक्त का नहीं। तो विदुर जी आज गए, कौरवों के सारे सुकृत ले गए, पुण्य ले गए। इसलिए कई जगह ऐसे वर्णन हैं, जिसने भक्त का अपमान किया उसे उसका फल भोगना पड़ा, सारे सुकृत चले जाते। मानस में वर्णन है, रावण की लंका को हनुमान जी महाराज ने जलाया, लेकिन कमी नहीं आई वैभव में, कहीं नहीं लिखा। महाराज जी तो अक्सर कहते हैं कि रावण बड़ा आलसी था, प्रमादी था। लंका में कई जगह टूट फूट हो गई थी, रंग रोगन भी नहीं कराता था, लेकिन हनुमान जी जब जला गए तो इसने दोबारा से बढ़िया लंका फिर से तैयार करा ली। वैभव में कमी नहीं आई, लेकिन रावण के वैभव में कब कमी आई? जब विभीषण जैसे संत का अपमान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो संकेत में लिखा है, रावण जब विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव विना तबहि अभागा, भयो विभव विना तबहि अस कहि चला विभीषण जब आयु हीन भय सब भयो विभव बिन तबहि अभागा। इसलिए भाई मत कर संतन को अपमान। हमारे यहाँ गाते ना, सहायक भक्तन के भगवान। विदुर जी चले गए, जंगल में निवास किया कुटिया बना करके। उसी बीच भगवान को बुलाया गया, कौरव पांडवों के भाग्य का निर्णय करने भगवान शांति दूत बन करके आए। बड़ा आदर किया दुर्योधन ने, बहुत महाराज भगवान का स्वागत किया। बड़े बड़े स्वागत द्वार बनाए गए, सुंदर महाराज सोने के सिंहासन लगाए गए। भगवान को लगा दुर्योधन बड़ी भारी भक्ति कर रहा है। बंगला कहावत है, अति भक्ति चौरे लक्षण।
ज्यादा भक्ति दिखाए तो समझो कुछ गड़बड़ है। भक्ति करना अच्छी बात है पर दिखाओ मत। भगवान ने समझाया है कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, आधा राज्य दे दो, न दे सको तो 5 गांव तो उनके लिए दे दो, पर ये तो बोले महाराज बिना लड़े हम सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। भगवान बोले भले आदमी, जब हमारी बात नहीं माननी थी तो हमें बुलाई काहे को था। भगवान थोड़े नाराज हुए। अच्छा, शकुनी समझ गया कि श्री कृष्ण नाराज हो गए। इसने तुरंत दुर्योधन का हाथ पकड़ के दबाया धीरे से, बोले बात बिगड़ रही है। अच्छा, शकुनी जो था ना, ये अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता था। ये कहता था इस विश्व में दुनिया में 2 ही लोग बुद्धिमान हैं, 1 नंबर का बुद्धिमान अगर कोई है तो शकुनी कहता हम अपने राम, और दूसरा बोले थोड़ी बहुत बुद्धि है तो श्री कृष्ण में है। यूं कह लो 1 रुपए बुद्धि में ये कहता 75% बुद्धि तो हम में है, 25% श्री कृष्ण में है। इसने कहा भांजे राजा बात बिगड़ रही है, एक काम करो। क्या? बोले काम इतना करो, श्री कृष्ण नाराज हो गए, अब इन्हें अपने बस में करना, अपने पक्ष में करना, इन्हें बढ़िया बढ़िया पकवान खिला दो, बस अपने ही पक्ष में बोलेंगे। दुर्योधन बोला, निमंत्रण दिया भगवान को, इसने भोजन पे बुलाया, पर निमंत्रण देने का तरीका देखें आप। बोला आप इतने दूर से चल के आए, बड़े भूखे प्यासे हो गए, और हमारे यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बने जो आपने कभी खाना तो दूर देखा भी नहीं होगा। बोला आपने क्या खाया है? गैया चराई है, हमने सुना बचपन में माखन मिश्री जरूर, वो भी चुरा के खाया तुमने। राजा महाराजाओं का भोज कैसा होता है, आओ चलो कराएं आपको। भगवान बोले वाह, बड़ा बढ़िया तरीका है न्योता देने का। कोई आपको निमंत्रण दे कि 12 बजे हमारे यहाँ आना, और तुम्हारे घर में है ही क्या, तुम चटनी रोटी खाने वाले आदमी। हमारे यहाँ देखो बढ़िया 56 तरह के व्यंजन बने। भाई इज्जतदार आदमी होगा तो कहेगा धर राखो अपने 56 भोग, हमारी रूखी सूखी ठीक है, अपने घर की खाएंगे। आज भगवान ने भी यही कहा, दुर्योधन मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा। क्यों? भगवान बोले दुर्योधन आज हमारा निमंत्रण विदुर की कुटिया पर है। विदुर सभा में सबसे पीछे खड़े थे, और जैसे ही सुना भगवान ने स्मरण किया कि विदुर की कुटिया पर निमंत्रण है, आज विदुर की आंखें भर आई हैं, और विदुरानी से कहा देखो देवी, कन्हैया ने मेरा स्मरण किया है, श्याम सुंदर ने हमारा स्मरण किया है। भैया वो भक्त धन्य हैं जिनका स्मरण हमारे प्रभु करते। और कहा देवी जल्दी चलो, कन्हैया को कोई भरोसा ना है सके कुटिया पे आ जाए, कछु व्यवस्था तो कर ले। विदुर जंगल में फल लेने गए, और इधर महाराज भगवान तो तुरंत पहुंचे दौड़े भये। कैसे गए? हमने सुना है महापुरुषों से, भगवान अपनी पादुकाओं का त्याग करके विदुर की कुटिया पे जा रहे। राम जी, भगवान के लिए भक्त का कुटिया, भक्त का घर मंदिर की तरह है। जैसे हम लोग मंदिर में बिना पादुकाओं के जाते, ऐसे हमारे ठाकुर जी भक्त की यहाँ भी बिना पादुकाओं के गए। आवाज लगाई काकी दरवाजा खोल, और जैसे ही मृतक जी अपनी वाणी को सुना गदगद हो गई, दौड़ी दौड़ी आई। अरे कन्हैया तू आए गयो, तूने बड़ी कृपा करी, आ कन्हैया हाथ पकड़ के कुटिया में ले गए। इधर बिठाए, उधर ले जाए, उधर ले जाए, आखिर में एक कोने में बिठा दिया। पहले तो बड़ी तैयारी करी थी कि यहाँ बिठाएंगे, यहाँ चौकी लगा रखी, गोबर से लीपा है, एक कोने में बिठा दिया। क्यों? देखो भाई, कई बार जब भावाविष्ट व्यक्ति हो जाता तो कुछ सब भूल जाता है, और हम निवेदन करें भाव में आकर के अगर कोई भूल जाए तो ये उसकी सबसे अच्छी पूजा की विधि है। कई बार हमने देखा
गुरुदेव किसी के घर में पधारे, महाराज जी जब जाते लोग बड़ी तैयारी करके रखते, लेकिन पहुंचते ही भाव में सब भूल जाते, और जब चलने लगते कहता अरे महाराज हम तो भूलेंगे, माला तो रखी रह गई है। तो उस समय माला नहीं भी पहना पाए तो अपराध नहीं बना, आपकी सेवा स्वीकार हो गई। हम निवेदन करें, भगवत पूजन करने में विधि है। पहले ये स्नान कराओ, इसके बाद अक्षत चढ़ाओ, इसके बाद पुष्प चढ़ाओ, इसके बाद अमुक वस्तु चढ़ाओ, वहां विधि है। लेकिन जब आप भगवान का पूजन करने बैठो और भाव में भर जाओ, आंखों से अश्रुपात होने लगे, उस समय विधि का अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ की जगह कुछ चढ़ा दो तो अपराध नहीं बना, मानो भगवान ने वो पूजा सहज में स्वीकार कर ली, वास्तविकता में स्वीकार कर ली। भाव में जो किया जाता कृत्य उसे भगवान बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें कई महापुरुषों के वाक्य बहुत प्रिय लगते हैं। हमारे यहाँ विधान है, जब पूजन करो तो हाथ में संकल्प लेके जल हो, जल हाथ में हो, संकल्प के लिए होना चाहिए, शास्त्र की विधि है। लेकिन अगर पूजन में बैठो हाथ में भी जल हो और साथ में हमारी आंखों में भी जल भरा हो, भाव का, प्रेम का, तो परमात्मा बहुत जल्दी उस संकल्प को स्वीकार करते। विदुरानी ने एक कोने में बिठाया और बिठा करके बस जैसे ही कन्हैया के पास में कछु वार्तालाप करवे के ताई बैठी, हमारे ठाकुर जी बड़े लीलाधारी हैं, बैठते ही पेट पर हाथ फेरवे लग गए। बोले काकी बड़े जोरन की भूख लगी, कछु होए तो जल्दी ला। विदुरानी बोली कन्हैया तेरे काका गए फल लेकर के, आमते ही होंगे, थोड़ा रुक जा। ठाकुर जी बोले काकी पतो ना है काका कब तलक आवेंगे, और जब तक काका आएंगे तब तक तो मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगा। इतना सुनते विदुरानी बोली कन्हैया ऐसे मत कहे। और विदुरानी गई, कहा लाला कन्हैया जिन वृक्षन को कदली के मैंने अपने हाथन से सींचो है, वो सुंदर पके पके कदली के फल लेकर के आई, केले के फल, और आज बैठ गई हैं। कहा कन्हैया तुम्हारी आज्ञा है जाए तो मेरो भाव है आज अपने हाथंते में तोय पवाऊं। हमारे ठाकुर जी भाव में भर गए। बोले काकी सच बताऊं, जब कोई छोटे छोटे ग्रास करके अपने हाथंते पवावे ना, तो मोए तो अपनी मैया यशोदा की याद आ जाए, मैं बहुत जीमू, प्रेम ते जीमू। आज विदुरानी ने केले को छीला, भगवान की तरफ देखने लगी, अपने सौभाग्य को सराहने लगी। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, साक्षात श्री कृष्ण को पवाने का अवसर मिल रहा है। और जैसे ये भाव आया, आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा, भूल गई भगवान मुंह खोल के बैठे हैं। भैया कई बार भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, और भक्त के पदार्थ के लिए परमात्मा मुंह खोल के खड़े के कब जल्दी मुंह में दे तो सही ग्रास। आज विदुरानी भाव में भरी थी, केला पता ही नहीं चला, केला नीचे गिराया, छिलका लिया और भगवान के मुख में दिया। अश्रुपूरित नेत्रों से पवारी, ध्यान रखना जैसे विदुरानी अश्रुपूरित नेत्रों से पवा रही हैं, ऐसे हमारे श्याम सुंदर भी अश्रुपूरित नेत्रों से पाते जा रहे हैं। बड़े भाव से पाया, पता नहीं कितने छिलका पा गए। और भाई छिलका पालें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा, वो तो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, कुछ भी पाने को तैयार है। इतने में कहते विदुर जी आए गए, कुंदी खटखटाई, विदुरानी गई, फल लेके आए, बोले रखो संभाल के सुधार के। क्यों? बोले हम दरवाजे पे खड़े किस लिए? बोले कन्हैया की प्रतीक्षा करेंगे, आम तो ही होगा। विदुरानी बोली आते नहीं होंगे, पहले से आके बैठे हैं। मानो हमारे प्रभु कह रहे, हम भक्त से प्रतीक्षा नहीं कराते हैं, भक्त बुलाए उसके पहले हम पहुंच जाते हैं। हमारे बुलाने में विलंब हो सकता है, पर भगवान के आने में विलंब नहीं होता है। विदुर जी गए हैं, जब वो दृश्य देखा तो रो पड़े हैं।
अकेला नीचे भगवान के हाथ में छिलका देखा। आज विदुरानी को डांटा, देवी तुझे पता है कौरवों की भरी सभा में कन्हैया ने हमारा कितना आदर किया। सबके सन्मुख कहा हम विदुर की कुटिया पर प्रसाद पाएंगे, और भगवान आ गए, कन्हैया आ गए तो तुमने छिलका पवा दिए। विदुरानी ने देखा, रो पड़ी है। भगवान बोले काकी रोए मत, जो भी कछु होए मोए नाय पतो, पर इतनो जरूर स्वाद बहुत था। विदुर जी बोले कन्हैया तेरी काकी तो बाबरी है, देख मैं फल लेकर के आयो, फल पाए ले थोड़ा। भगवान ने फल भी आरोगे, लेकिन कहते उतनी रुचि से नहीं जैसे छिलका पा रहे थे। तो भक्त तो हाँ भगवान से सब कह देते अपने मन की बात, छुपाते नहीं है कुछ, जो मन में आए बोले। क्योंकि भक्त भगवान से कोई बात मन में नहीं रखता। बोले कन्हैया ये बता, ये फल प्रेम ते क्यों ना पावे, कहा बात है। सच कहें जो स्वाद काकी के छिलकों में आ रहा था वो स्वाद इन फलों में नहीं है। कैसे अश्रुपूरित नेत्रों से वो पवा रही है। भैया वस्तु में स्वाद नहीं होता, पदार्थ में स्वाद नहीं होता, व्यक्ति के हृदय के भाव में स्वाद होता है। भाव पूर्वक कुछ भी निवेदित करो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान ने विदुर के यहां पर जो वस्तु थी उसको आरोगा है। भगवान बोले थोड़ा विश्राम कर लें, और ठाकुर जी ने थोड़ा विश्राम किया। कहाँ? वहीं विदुर की कुटिया में गाय के गोबर से लिपा था, वहीं लेट गए। वहां तकिया भी नहीं था, कहाँ जाएं? वो तो विदुर की गोद को देख करके भगवान के मन में विश्राम की इच्छा प्रकट हो गई। देखो भाई, अंत समय में, प्रलय के काल में सारी सृष्टि जिन परमात्मा के उदर में विश्राम पाती है, वो भगवान कब विश्राम करते? जब किसी भगत की खाली गोद देखते हैं, उनका भी मन करता थोड़ा विश्राम कर लो। विदुर जैसे भक्त की गोद दिखाई दे गई, परमात्मा का मन विश्राम करने का किया, और विदुर की गोद में सिर रख के भगवान पौड़ गए, सो गए। जब उठे तो भगवान के सुंदर मकराकृत कुंडल की छाप विदुर की जंघा पर पड़ गई। अमिट छाप, वो मिटी ही नहीं। क्यों? ये छाप क्या है? अरे भाई, छाप से मानो भगवान प्रमाणित कर रहे, जैसे किसी कागज में मोहर लग जाए प्रमाणित हो जाता, पक्का है भाई, सरकार की मोहर लग गई। ऐसी भगवान ने विदुर की जंघा पर अपने मकराकृत कुंडल की मोहर लगा के ये प्रमाणित कर दिया, विदुर कृष्णावतार के तुम सर्वश्रेष्ठ